इसलिए उसे घृणा करने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, उसकी बनाई हुई दाढ़ी का ब्लेड, सुई, या उसे सेक्सुअल बिहेवियर, इससे बचना चाहिए। ये चीज आपको इन्फेक्टेड कर सकती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखा आपने इस वायरस के बारे में कितना घातक होता है, कैसे फैलता है, आप देख भी नहीं सकते और ये अंदर प्रवेश कर जाता है। दो चीजें समझ निकल के रही, सावधानी बरतनी होगी। और सावधानियां क्या क्या हो सकती हैं, कैसे सावधानियां बरतोगे। अब थोड़ा सा मैं आपको इस रोग के बचाव के बारे में सावधानियां बता रहा हूं, यानी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो आप। व्हाट इज द प्रिवेंशन मेजर ऑफ एड्स, इसका बचाव क्या है। पहला बचाव, अगर आप यौन संबंध स्थापित करते हैं जाने या अनजाने में कहीं, तो सबसे पहले आप सुरक्षित यौन संबंध स्थापित करें। और उसके लिए पहला नंबर है कंडोम का इस्तेमाल होना चाहिए। कंडोम, ये पहला है। कंडोम ये बिल्कुल बचा सकता है इंसर्शन से, ये वायरल इन्फेक्शन से किसी भी व्यक्ति की जान बचा सकता है। कंडोम हो गया। और दूसरा कि जब कभी भी सैलून वगैरह में जाएं आप, तो नई पत्ती और जो रेजर है, उस रेजर को आप गर्म पानी में धुलवा करके तब इस्तेमाल कराएं। तौलिया वगैरह साफ सुथरा लगवाएं। ये सब प्रिकॉशंस हैं। जो ब्लड है, जो ब्लड आप लगवा रहे हैं, उस ब्लड को जांच परखवा के, उसका सीरम टेस्ट अगर हुआ हो ब्लड का और आप सेटिस्फाइड हैं कि प्योर है, शुद्ध है, तब तो उसका प्रयोग करें। अन्यथा की स्थिति में आप किसी सगे संबंधी रिश्तेदार जिसको आप जानते हैं कि स्वस्थ हैं, उनका ही रक्त चढ़वाने का प्रयास करें। और तीसरी चीज कि पुरानी नीडल का प्रयोग कतई न होने दें। अगर आपको किसी सुई की आवश्यकता है तो आप खरीद लीजिए, 5 रुपये 10 रुपये की सुई मिल जाती है मार्केट में, और उसी से किसी भी रोग का चिकित्सा आप करवाएं। अगर सुई लगाना ही जरूरी है तो उसको लगवाएं। ये सब कुछ सावधानियां हैं बच्चों। इन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए आप इस रोग से बच सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसके उपचार पर भी चलूंगा। ये उपचार क्या हो सकता है, क्या इसका कोई उपचार संभव है, क्या इसका कोई उपचार आज तक हुआ, क्या सफलतापूर्वक हम कह सकते हैं कि वी कैन क्योर वायरल डिजीज लाइक एड्स। क्या हम इसका उपचार कर सकते हैं। बहुत सारे विज्ञान और बहुत सारे देश की दवाओं के दावे हैं, लेकिन मैं परफेक्टली आपको बता दूं, अब तक इसकी कोई शुद्ध दवा 100% इलाज के लिए उपलब्ध नहीं है। फिर एक बार दोहरा दूं कि एड्स वायरस की विश्व के किसी भी मार्केट में अब तक कोई शुद्ध दवा उपलब्ध नहीं है। अगर कोई कंपनी, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं वायरस को मार सकता हूं, ये दवा उसको खत्म कर सकती है, और भूलवश आप बहुत सारे पैसे रुपए खरीद करके उस दवा को ले लेते हैं, तो ये जान लीजिए कि वो आपके साथ धोखा कर रहा है। ऐसा कोई विधि सम्मत अब तक WHO का एडवाइजरी जारी नहीं हुई कि ये दवा इसके लिए अप्रोप्रिएट है, 100% क्योर है। लेकिन फिर भी कुछ दवाएं इसके प्रभाव को, इसके असर को, इसके प्रोटीन के अंदर CD4 प्रोटीन जो है, इसके अंदर जो फैलाव है, जो इसका प्रोलिफरेशन, पुनरुत्थान है, वायरस का जो वृद्धि है, उस वृद्धि को रोकने में जरूर कारगर हुई है। और मैं उन्हीं कुछ दवाओं के नाम आज आपको बताने जा रहा हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके अंदर है या नहीं, इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसका नाम होता है एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट, ये एलिसा टेस्ट है। एलिसा, इसका मतलब क्या होता है। ई का मतलब होता है एंजाइम, ये ई माने होता है एंजाइम, और यल का मतलब होता है लिंक्ड, और आई का मतलब होता है इम्यूनो, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो, और यस का मतलब होता है सर्वेंट, और ए का मतलब होता है एसे, ये इसका मतलब होता है एसे। और इसके बाद ये किट का, ये किट होता है, किट। तो इसका पूरा नाम होता है एलिसा का एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सार्बेंट एसे किट। अब हम करते क्या है इसे, ये एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सार्बेंट एसे किट से क्या होता है, सीरम टेस्ट होता है। सीरम टेस्ट के लिए क्या क्या चाहिए,
किसी मेल का, पुरुष के वीर्य का परीक्षण होता है। मादा के जो निकलने वाले रक्त स्राव हैं, स्राव, उस स्राव का परीक्षण होता है। इस प्रकार से हम इस विधि के द्वारा ये जान पाते हैं कि हमारी T4 लिम्फोसाइट कोशिकाएं नष्ट हो रही हैं अथवा नहीं, और अगर नष्ट हो रही हैं तो क्या वो उसके अंदर एड्स वायरस है या नहीं। इस प्रकार ये तो हम जान लेते हैं एलिसा टेस्ट से कि अमुक व्यक्ति को एड्स है या नहीं, लेकिन क्या इसकी कोई एप्रोप्रिएट औषधियाँ भी हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कुछ दवाएं जरूर मार्केट में प्रचलित हैं, और मैंने पहले यह भी लिखा है, देखिए ये औषधियाँ हैं, और मैंने ये लिख दिया है इन औषधियों में, आप जरा ध्यान से देखें, मैंने कुछ नाम लिखे हैं। ये है आपका डीडानोसिन, ये डीडानोसिन, और एक स्टाइबुडीन, एक लाइडोबुडीन, और चीन ने दावा किया था उनके मिलिट्री मैन्स को जब बहुत ज़्यादा एड्स की बीमारियां हुई तो उन्होंने दवा किया XQ9302 और एक ASH, ये 2 दवाएं चीन ने विकसित किया है, और उनका दावा है इन दवाओं के प्रयोग से एड्स का वायरस वास्तव में रुक सकता है। एक T20 नाम की WHO ने, जरूर WHO के यहाँ ये गई थी T20 दवा, इसके बारे में भी कहा गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि वास्तव में ये दवा भी कुछ हद तक इसके वायरस के प्रसार को रोक सकती है। और ये आपका भारत में खास करके T20 बनी, ये है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, पुणे में है ये आपका। ये संस्थान 1 नंबर में, अगर आप याद कर लें, कभी पूछा भी जाए आपसे कि ये कहाँ है, ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहाँ पर है, तो ये पुणे में स्थित है। ये भारत का रिसर्च अनुसंधान संस्थान है, और यहाँ से T20 नाम की एक दवा का भी आविष्कार हुआ है। ऐसा भारतीय वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने दावा किया है कि दिस मेडिसिन कैन बी चेक द प्रोलिफरेशन ऑफ इन्फेक्शस HIV वायरस। ये HIV वायरस के प्रोलिफरेशन को, उसके पुनरुद्भवन को, उसके वृद्धि को रोक सकती है। और इस प्रकार से जिस व्यक्ति को 10 से 12 साल में ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा व्यापक अवस्था में डाल के मार डालती हैं, उसकी जान बच सकती है बहुत दिन तक। आज मैं आप लोगों से कुछ और चीज़ों के बारे में बताऊंगा, कुछ सीमा तक कम किया जा सकता है। और उनमें से ये दवाएं, इसमें से चीन की जो XQ9302 ये दवा जो आप देख रहे हो, या जो T20 दवा है, ये कुछ हद तक रोकने में कारगर भी हुई हैं। ऐसा नहीं कि एकदम बेकार है। इसमें से जो लाइडोबुडीन है, इसका इस्तेमाल बहुत व्यापक स्तर पर होता है। इसमें से स्टाइबुडीन का प्रयोग भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि उन मरीजों को उनके दीर्घकाल तक जीवन जीने के लिए भी ये दवाएँ पर्याप्त नहीं हुई। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं कुछ होम्योपैथ की दवा भी बताता हूँ। एक दवा है, और इस रोग को होने से पहले या कुछ मात्रा में एक दवा का नाम है आर्सेनिकम अल्बम। आर्सेनिकम अल्बम, आर्स अल्ब 30 पोटेंसी में या 30 CH में ये दवा है। इस दवा का ये 3 खुराक ले लेने से आपके शरीर की जो स्टेमिना है, आपके शरीर की जो इम्यूनिटी है, आपके शरीर के जो लड़ने की क्षमता है, वो बढ़ जाती है। इसी प्रकार से एक दवा होती है नेट्रम म्यूरेटिकम, नेट्रम म्यूर, ये भी आपके शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने वाली दवा है। और तीसरी एक दवा होती है बैसलीनम, बैसलीनम, और ये भी 30 पोटेंसी में ही ठीक है। और बैसलीनम की 200 की 1 डोज अगर आप हफ्ते में ले लेते हैं। इन्फ्लुएंजिनम दूसरी दवा है, एक दवा और है, इसका नाम है इन्फ्लुएंजिनम। ये इन्फ्लुएंजिनम भी एक दवा है। अगर इसकी एक खुराक 200 पोटेंसी में या 1 एम पावर में अगर आप ले लेते हैं या 1 महीने में एक बार, तो इन दवाओं से जो CD4 प्रोटीन पर वायरस का घातक प्रभाव है, पैथोजेनिसिटी है, दैट कैन बी चेक फॉर सम टाइम। ये मैं नहीं कहता ये दवाएं आपकी ज़िंदगी बचा सकती हैं, ये इम्पॉसिबल है, बट दिस सच टाइप ऑफ मेडिसिन कैन चेक द ग्रोथ और द डेवलपमेंट ऑफ द वायरस। ये दवाएं
उस वायरस के डेवलपमेंट को, उसकी प्रोलिफरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं और जो जीवन है वो कुछ दिन तक खींच सकता है। जो रोग की पैथोजेनिसिटी है हो जाता है। एक दवा और है, अगर शुरुआत में पता चल जाए तो बहुत बढ़िया दवा आती है एकोनाइट। और एकोनाइट 30 या 200 की कुछ खुराकें खा लेने से उस व्यक्ति में इस रोग से लड़ने की भी क्षमता आ जाती है। दो तरह का होता है, एक क्रॉनिक अवस्था होती है और एक क्रॉनिक मतलब समझ लो पुरानी जब हो जाते हैं, और एक ज्यों हो गया त्यों की अवस्था आती है। तो त्यों की अवस्था में एकोनाइट से बढ़िया कोई दवा नहीं दुनिया में। और हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ये तो हो गया उसका कंट्रोल और उपचार। मैंने फिर कहा कि इसके उपचार की कोई दवा वास्तव में विकसित नहीं है, लेकिन फिर भी कोई दवाएं कंट्रोल कर सकती हैं। अब मैं आपको बनाऊं कि इसकी रोग की पैथोजेनिसिटी या घातकता को देखते हुए हमारे पूरे विश्व में विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस। और मैं बता दूंगा कि विश्व एड्स दिवस जो है दिसंबर के पहली तारीख को, यानी 1 दिसंबर को, ये 1 दिसंबर को आपका विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ये आपको जानना चाहिए कि जो दिसंबर का पहला सप्ताह है, पहला दिन यानी पहली तारीख, ये आपका विश्व एड्स दिवस है। इस प्रकार से इसको मनाया इसलिए जाता है ताकि इस एड्स के वायरस से आपको जागरूक किया जा सके और इसके घातक प्रभाव से आपको बचाया जा सके। प्यारे विद्यार्थियों, मैं एक बार फिर आपसे अपील करता हुआ अपना ये लेक्चर बंद करूंगा, आपका क्लास बंद करूंगा। मैं आपसे एक बार अपील जरूर करता हूं कि आप संयमित रहें। आप अपने मन, दिमाग, दिल और कंसंट्रेशन को पढ़ाई पर फोकस करें। और इस समय तो आपके परीक्षा का समय है, इसी महीने में आपकी परीक्षा होने वाली है। मेरे प्यारे बच्चों, हो सकता है जितना अधिक से अधिक हो सकता है उतना प्रयास कर लो, अच्छा अंक ले आओ। और हाँ, इतना याद रखना, ईमानदारी का काम करना, ईमानदारी से करना। और फिर मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ये आज का अपना वीडियो, आज का अपना ये क्लास स्थगित करता हूँ। आपका समय, आपका भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद।